राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभ्यास और वैराग्य से मन पर वश किया जा सकता है। संसारिक माया अभ्यास महाराज जी करने ही नहीं देती। मोबाइल हमेशा ध्यान अपनी ओर खींचता है, नाना विषय अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। ऐसे आपको भूख लगे, फिर आप देखो कैसी व्याकुलता होती है। सारा प्रयास केवल भूख मिटाने के लिए हो जाता है। आपको न मोक्ष की भूख है न भगवान की, इसलिए मन संसार में भटकता है। एक बार भूख पैदा करो, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, तीर्थ याटन के द्वारा, फिर आप देखो जब भगवत चरणारविंद की भूख पैदा हो जाती है तो मन संसार से भागता है। वही मन जो विषयों को सुख मानने लगा, वही मन जब परमात्मा में फिर अभ्यास के द्वारा लगाया गया तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं और कुछ बोलूं, मैं और कुछ देखूं, मैं और कुछ सुनूं। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार किया। जब तक भूख नहीं लगी, प्रिया प्रीतम के मिलन की भूख नहीं लगी, तब तक ये बात है कि मन हमारा संसार में जाता है, मन भटकता है। जिस दिन भूख लग जाएगी तो जैसे तुम्हें कई दिन के भूखे हो और कह दिया जाए भर भर के थाल सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरा जवाहरात सब आपके सामने रख दिया जाए, आप कहोगे इनको हटाओ, पहले मुझे 2 रोटी सब्जी दे दो, मुझे भूख लगी है। जैसे एक साधारण भूख बड़े से बड़ी भी वस्तु का त्याग कर देगी, पहले मुझे भूख मिटानी है। ऐसे ही जब परमात्मा प्राप्ति की चाह होती है तो लोक लोकांतर के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाता है। यहां तक कि न पारमेष्ठम न महेंद्र दिष्णम, ब्रह्मा का पद और देवराज इंद्र का पद भी अच्छा नहीं लगता, और कोई संसारिक भोगों की तो बात जाने दो। तो भूख जागृत करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे आपके अंदर भगवत प्राप्ति की भूख जागृत हो। वो जब भूख जागृत होगी तब व्याकुलता पैदा होगी, उसी व्याकुलता में मन टिकता है। जब मन परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाता है तब फिर बात बनती है। अभी तो पाप नष्ट होंगे, पहले भजन करो कुछ वर्षों तक, तो जिससे पाप नष्ट हो, जो तुमसे गलतियां हुई, जो तुमसे अपराध हुए वो भस्म हो, तब तक हृदय जलेगा, मन भटकेगा। और बराबर अभ्यास में बने रहे तो मन जहां पवित्र हुआ तो ऐसे डूब जाएगा, पूछो मत। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जैसे अगाध समुद्र में मछली किलोले करती है, ऐसे ही भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन किलोले करने लगता है, फिर नहीं भागता। जैसे बड़ा सरोवर में